हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा जो फाइनल एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का क्लास 7 का, वो भी कब तो 8 मई को यानी 8 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका इंग्लिश का, उसका मैं सेट 2 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने सेट 1 और ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर विथ साइंस और सोशल साइंस को ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इंग्लिश का सेट 2। इससे पहले मैंने सेट 1 ऑलरेडी दे रखा है। इंस्ट्रक्शन में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या होगा? हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल? सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? हेडमास्टर, टीचर, टोटो-चान या ड्राइवर? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, टोटो-चान जो थे वो सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है। 2 नंबर क्वेश्चन है, विच रेस इज मेंशन इन द पोएम? 9 गोल्ड मेडल्स में किस रेस के बारे में बात किया गया है? 100 यार्ड डैश रेस या 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस या 3 लेग रेस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 100 यार्ड डैश रेस। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन डैडी फेल इनटू द पाउंड? जब डैडी पाउंड में गिर गए तो क्या हुआ? एवरीवन वाज सेड, एवरीवनस फेस ग्रू मैरी एंड ब्राइट, एवरीवन स्टार्टेड टेकिंग आउट डैडी फ्रॉम द पाउंड या डैडी गॉट हर्ट? तो इसका हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एवरीवनस फेस ग्रू मैरी एंड ब्राइट। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या और बढ़ते हैं। चौथा नंबर दिया गया है, व्हाट इज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी जो है यानी छुआछूत क्या है? अ सोशल लेवल, अ ट्रेडिशन, अ रिचुअल या नोबल थिंग? नोबल थिंग या रिचुअल तो है नहीं, ट्रेडिशन तो हमारा है नहीं, ये क्या है? तो ये एक सोशल एवल है। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, विच ईयर डिड द मंडेला गेट पीस प्राइज? पीस प्राइज मंडेला जी को कब मिला था? 1953 में, 1993 में, 1950 में या 1941 में? तो ये प्राइज उनको मिला था 1993 में, यानी 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अ वर्ल्ड बीइंग रन विदाउट डैश? किसके बिना हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते जीवन का? मशीन का, टेक्नोलॉजी का, फैसिलिटी का या नन ऑफ दिस? तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे आज पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का भी अभिन्न अंग बन चुका है। 7वां नंबर दिया गया है, एवरीवन हैड टू डू देयर बेस्ट विद द हेल्प इन डैश? ठीक है, आपका ऑप्शन है ईच केस, ऑल केस, डिफरेंट केस या नो केस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर, यानी ईच केस। 8वां नंबर दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्यार्थी? सत्यार्थी का मीनिंग क्या है? फ्रीडम, सीकर ऑफ द ट्रूथ, हेट, यहाँ पर में लव हो जाएगा, ठीक है, या लव? तो सही आंसर हो जाएगा 8 का बी नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा? तो सीकर ऑफ द ट्रुथ हो जाएगा। सत्य की तलाश करने वाला को हम लोग सत्यार्थी के नाम से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन प्रेजेंट टाइप टेक्नोलॉजी मेक अस वीक एंड डैश ऑन इट? डिवोटेड, एडजस्टेड, सेट या डिपेंडेंट? हम लोग आज पूरी तरीके से क्या है टेक्नोलॉजी पे, तो डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आज क्या है, तो आज डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए जिसको बोला जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एट विच प्लेस इट वाज होम लाइक फीलिंग? कहाँ पर में जाकर आपको होम लाइक फीलिंग होता है? हॉट स्प्रिंग में, कोल्ड स्प्रिंग में, सी में या तो इस पा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉट स्प्रिंग में जाकर के ऐसा फीलिंग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड अंक डिसाइड वन डे? वन डे अंक क्या डिसाइड करता है? टू स्टे होम, टू गो ऑन अ जर्नी, या टू लिव अ होम एंड सीक हिज फॉर्चून, या टू लीव होम एंड नेवर रिटर्न बैक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, टू लिव होम एंड सीक हिज फॉर्चून। अपना जीवन का तलाश करने के लिए यानी भाग्य को, रेखा को बदलने के लिए वो घर से बाहर निकल जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु गॉट इन द ट्रेन कंपार्टमेंट? ट्रेन का कंपार्टमेंट में कौन चढ़ा था? ए गर्ल, अ बॉय, अ वुमन, अ कपल? तो सही आंसर हो जाएगा अ गर्ल, एक लड़की उस पर चढ़ी थी। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर डेड हैबिट टू? डेड हैबिट का कंपेयर किसके साथ किया गया है? आपका ऑप्शन है डेडली डिस्टेंस, डेडली एनिमल, या डेरी डेजर्ट, या डेडली अप्रोच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में दिया गया है, व्हाट आर द नैरो डोमेस्टिक वाल्स? नैरो डोमेस्टिक वाल क्या है? कंस्ट्रक्टिंग है, या नैरो माइंडेड है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, या नन ऑफ दीज है? ठीक है, तो अब कविता के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से मत जाओ, लेकिन कहानी और कविता के हिसाब से ही इसमें हम लोग को माइंड अपना सेटअप करना पड़ता है। तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो ये नैरो माइंडेड का बात किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हु कंपोज्ड द सॉन्ग वी आर द वर्ल्ड? कौन इसको कंपोज किया गया? माइकल जैक्सन एंड द लियोना रिची, या विलियम वर्ड्सवर्थ, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या विलियम शेक्सपियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल जैक्सन, यानी नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द आइज हैबिट इन द स्टोरी? द नरेटर, द गर्ल, द को पैसेंजर, या द वुमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
द नरेटर इटसेल्फ। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड गैजेट। वर्ड जो है गैजेट, उसका मीनिंग क्या है? अ स्वीपिंग टूल, अ मैकेनिकल टूल, या हार्वेस्टिंग मशीन, या नन ऑफ दिस। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? गैजेट बोला जाता है। तो स्वीपिंग होगा नहीं, हार्वेस्टिंग होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो आपका हो क्या जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ये क्या है? एक मैकेनिकल मशीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। 18 नंबर में दिया गया है, व्हाट वन थिंग विल मशीन नॉट डू। कौन सा ऐसा चीज़ है जो मशीन नहीं कर सकता? सिंगिंग, हाँ भाई कर सकता है। रनिंग, हाँ ये भी कर सकता है। एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेशन भी तगड़ा दिखाता है। तो क्या नहीं करता है? तो ईटिंग, यानी खाने का काम जो है वो नहीं कर सकता है। तो ईटिंग वाला हिसाब जो होगा यहाँ पर में, ईटिंग यहाँ पर में नहीं होगा। चलिए उसके बाद अगला क्या है? 19 नंबर दिया गया है। 19 नंबर में आपके पास है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर रीजन टू। रीजन का कंपेयर वो किससे किए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, क्लियर स्टीम, क्लियर विजन, क्लियर कॉन्सेप्शन, या क्लियर व्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर, क्लियर स्टीम के साथ। 20 नंबर आपका दिया गया है, व्हेन कैन अ चेंज, when can a change truly come? When all stand together as one, when we think of ourselves, when we think the same thought out other। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, व्हेन ऑल स्टैंड टुगेदर। जब सब एक साथ मिल करके आते हैं तब एक चेंज के बारे में कल्पना किया जा सकता है। ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का सेट 2। ठीक है। इसका एग्ज़ाम आपका होगा 8 मई को। ठीक है। इससे पहले मैंने सबका बना के रखा है। अगर आपको इसके अलावा भी किसी पर्टिकुलर चीज़ का चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर बना दूँ वीडियो। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें।